बच्चों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए इस जो किताब कक्षा 8 की है गणित मंथन, इस किताब का जो चैप्टर है इकाई 17 कार्ती तल वो लेकर आए हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। ठीक है ना। कार्ती तल, इसके बारे में पहले हम आपको समझाएंगे, फिर इसके हम अभ्यास कार्य को आपको कराएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो बहुत मजेदार होगा। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ समझ में भी आएगा। बच्चों, कक्षा 7 में क्लास 7 में जो भी आपने गणित में पढ़ा है, कक्षा 8 की जो गणित है वो डिफरेंट है क्लास 7 की मैथ से। ठीक है ना। लेकिन कहते हैं लोग कि क्लास 8 की जो मैथ है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने इसको बहुत बारीकी से और बहुत समझदार तरीके से पढ़ाई करी तो फिर आपको जो कंपटीशन की मैथ है उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है ये। तो बच्चों, आप लोग कहीं ना जाइए, इस चैनल पर बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इसमें आपका ही फायदा है। दूसरी बात बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने और दोस्तों को। जब आप वीडियो को शेयर करोगे, वीडियो को लाइक करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम फिर एक नया वीडियो आपके लिए लेकर उपस्थित होंगे। तो चलिए देर न करते हुए सीधे चलते हैं इकाई 17 कार्तीय तल। ठीक है ना, बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है ना। एक्चुअली बच्चों, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, इस पे हम लोगों को थोड़ा सा विचार करना होगा, समझना होगा। यदि आप इसको अच्छे से समझ जाओगे मेरे द्वारा तो आप परेशान नहीं होंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम आपको बात बताते हैं कि जैसे हम लोग एक आयताकार एक हमारे पास रूम है, ठीक है ना। उस रूम में मैंने कहा कि 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें 6 क्या है, रो, क्योंकि हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति। ठीक है ना। अभी आपको हम समझा रहे हैं, समझते जाइए। फिर ये 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 5 क्या है, कॉलम। ठीक है ना। 5 इसमें कॉलम है, जिनको हिंदी बोलते हैं स्तंभ। ठीक है ना। तो देखिए, पंक्ति है और स्तंभ है। ठीक। मैं आपसे कहूं कि कोई बच्चा है, इस कमरे में बैठा हुआ है, ठीक है ना, और इस कमरे में जो बैठा हुआ है उसकी पोजीशन आपको बतानी है। ठीक। जैसे मैं कहूं कि यहां पर दीपक बैठा है, ठीक है ना, दीपक बैठा है। अब ये देखिए, जो हमारी रो थी वो क्या थी, जैसे कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 6 रो है। कॉलम कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 कॉलम है। ठीक। मैं आपसे कहूं कि दीपक कहां पर बैठा है, तो आप कहोगे सर 3 नंबर पर, 3 नंबर पर बैठा है। तो ये जो 3 नंबर है, यानी 3 नंबर वाली लाइन पर बैठा है, आप बताओगे। लेकिन यदि एग्जैक्ट तरीके से पूछा जाए तो आप ये बताओगे कि सर ये जो दीपक है ना वो 3,3 पोजीशन पर बैठा है, यानी इसकी तीसरी रो है और तीसरा ही इसका स्तंभ है। ठीक है ना। यानी तीसरी पंक्ति है और तीसरे ही कॉलम पर ये बैठा हुआ है। तीसरी पंक्ति है और तीसरे स्तंभ पर ये बैठा हुआ है, कौन, दीपक। तो आप उसको आसानी से जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रोल है वो हमारी गणित में तो है ही है, और उसके हमारे सामाजिक जीवन में भी है। ठीक है ना। जब कहीं आप देखते होंगे, जब हमारी एग्जाम होता है ना बच्चों, कंपटीशन एग्जाम होते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत होते हैं, लाखों की तादाद में बच्चे फॉर्म भरते हैं, उनको परीक्षाएं करानी होती हैं। तो जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, बैठने की जो व्यवस्था होती है वो इसी तरह कराई जाती है बच्चों। ठीक है ना। मैथ का जो रोल है वो आपके पढ़ाई से ही संबंधित नहीं है, मैथ का रोल आपकी निजी लाइफस्टाइल से भी संबंधित है। ठीक है ना। मैथ मतलब आपकी व्यवहार में भी इस्तेमाल होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल होती है। ठीक। तो आप ये बताओगे दीपक जो बैठा है 3,3 पोजीशन पर बैठा है, तो आप तुरंत इसको जस्टिफाई कर पाओगे। ठीक है ना। ये एक समझाने का तरीका था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकली कहां से। ठीक है ना। अब एक बात और आती है कि जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक नंबर लाइन है, ठीक है ना, जैसे आप बोलते हो सर ये x है, ये OX, ये x डैश है, तो x O x डैश, ये एक नंबर लाइन, मतलब ये क्या है, एक पंक्ति है। आप कहोगे कि ये पंक्ति है। अब मैं आपसे कहूं कि ये y O y डैश, तो ये क्या है, ये कॉलम है। ठीक है ना, ये कॉलम है। देखो यही वही चीज हमने अभी यहां पर बताई थी, अभी यही चीज हम यहां बता रहे हैं आपसे। जब मैं इस तरफ जाऊंगा, दाहिनी तरफ पर, ठीक है ना, जब मैं दाहिनी तरफ पर जाऊंगा तो हमारी संख्याएं प्लस में होंगी। आपने क्लास 7 में पढ़ा था, ये पढ़ा था ना बच्चों। और जब हम बाईं तरफ जाएंगे तो यही माइनस में हो जाएंगी ना, माइनस में।
तो कहने का मतलब है कि ये आपको याद रखना है, यानी दाहिनी तरफ जाएंगे तो हमारी संख्याएं जो है वो धनात्मक होगी और जो बाईं तरफ जाएंगे तो संख्याएं ऋणात्मक होंगी। उसी तरह इसमें भी ऊपर जाएंगे तो धनात्मक होंगी और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक होंगी। तो इस तरह से बच्चों आप समझ पाओगे कि कॉलम और पंक्ति या रो और कॉलम क्या होते हैं, कॉलम, पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। ठीक है ना, ये चीजें हैं जो हम अभी बेस लेकर आपको समझा रहे हैं। पहले हमने आपको ये समझाया कि एक हमारे पास रूम है, उस रूम में दीपक कहीं बैठा हुआ है, हम कैसे पता करेंगे वो कहां पर बैठा हुआ है। तो आपको रो और कॉलम देखने पड़ेंगे। रो और कॉलम माने पंक्ति और स्तंभ देखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर पंक्तियां 6 हैं और जो स्तंभ है वो 5 स्तंभ है। तो मैं आपसे कहूं किस पोजीशन पर बैठा हुआ, तो 3 नंबर लिखिए, रो में तीसरा नंबर और कॉलम में भी कौन सा नंबर, तीसरा में 3,3 कॉलम पर वो बैठा है, 3,3 पोजीशन पर वो बैठा हुआ है। उसी तरह से हम आपसे ये कहें कि ये क्या है, तो आप कहोगे एक्स ओ एक्स डैश, ये पंक्ति है, जो ये ओ है ये मूल बिंदु होता है बच्चों। ठीक है ना, ओरिजिन। यहां से जब हम दाहिनी तरफ चलते हैं तो संख्याएं प्लस में होती है, जब हम बाईं तरफ जाते हैं तो संख्याएं निगेटिव होती हैं। ये आपने पढ़ रखा है क्लास 7 में। उसी तरह से मैथ में आ जाइए। मैथ में ये कॉलम है, कॉलम में जो ये है मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में और नीचे ओर जाएंगे तो माइनस में संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, आपको इस समझ में देखिए, भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो ये है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है ना, इसी तरह से हमने ये बताया था आपको वाई ओ वाई डैश। ठीक है, इन दोनों को मिला दिया, फिर इन दोनों को मिलाएंगे बच्चों तो इस तरह की एक आकृति इनको प्राप्त होगी। इसी को हम बोलते हैं बच्चों कार्तीय तल। ठीक है ना, कार्तीय तल, कोऑर्डिनेट फ्लोर। ठीक है ना, तो देखिए बच्चों सबसे पहले जो ये होता है, ये हमारा मूल बिंदु है ओ, तो इसको बोलेंगे क्या, ओ एक्स। ओ एक्स है बच्चों ये। ठीक है ना, फिर ये क्या है, ये हमारा ओ वाई। ये क्या है, ये हमारा ओ एक्स डैश है ना। ये क्या है, ओ वाई डैश है। ठीक है ना, बिल्कुल। आप इसमें देखिए बात ये लिखा है प्रथम चतुर्थांश। जैसे इसका नाम हम आपसे कहें कि इस वाले मतलब तल का क्या नाम है, तो इस तल का नाम है प्रथम चतुर्थांश। इस तल का नाम कहूं आपसे, कहोगे द्वितीय चतुर्थांश। इस तल का कहूं तो तृतीय चतुर्थांश। इसका कहूं तो ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना, आपसे मैं कहूं कि प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं, तो आप कहोगे सर प्लस कॉमा प्लस होते हैं। ठीक है ना, एक बात आप समझिए, जो आगे वाला इसको बोलते हैं भुज और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं कोटि। ठीक है ना, मतलब भुज मतलब ये एक्स है और कोटि मतलब ये वाई है, यानी एक्स कॉमा वाई। ये प्लस कॉमा प्लस होते हैं प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह क्या होते हैं, माइनस कॉमा प्लस। द्वितीय चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं माइनस कॉमा प्लस। वही चीज इसमें भी है, ये जो आगे वाला है इसको भुज बोलते हैं और जो पीछे वाला है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कोटि। ठीक है ना, इसी तरह तृतीय चतुर्थांश में आ जाइए, ये हमारा क्या है, भुज और ये क्या है, कोटि। समझ में आ रहा है। इसकी बात करें तो ये क्या है, भुज और ये क्या है, कोटि। ठीक है ना, तो ये तृतीय चतुर्थांश है और ये क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक, अभी इसका इसी से संबंधित हम आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराएंगे, सवाल भी आपको हम बहुत सारे से कराएंगे। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से आखिर तक, इंफॉर्मेशन से भरा हुआ वीडियो है। इसके फिर इसके अभ्यास कार्य को भी हम आपको कराएंगे। ठीक है, एक नई चीज आ गई हमारे सामने। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था कि ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश तल है, ये वाई ओ वाई डैश तल है। हमने क्या किया, यहां से यहां तक की दूरी जो है चली, तो ये दूरी कितनी है, एक्स है, तो ये यहां पर एक बिंदु नाम दे दिया एम। इस तरह से यहां पर हमने एक दूरी चली क्या, ओ एन। तो यहाँ के आपसे निर्देशांक पूछेंगे तो यहाँ के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स कॉमा वाई हो जाएंगे। और हमने आगे नाम दे दिया बिंदु पी। ठीक है ना, यदि आपसे कहें कि बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, बिंदु पी के निर्देशांक क्या है, तो आप कहोगे सर एक्स कॉमा वाई है। एक्स क्या है, ओ से लेके एम तक की चली गई दूरी, और y क्या है, O से n तक की चली गई दूरी, जो कहां पे मिल रही है दूसरे को, बिंदु P पर मिल रहे हैं। और बिंदु P पे जहां मिल रहे हैं उस जगह के निर्देशांक है x, y। ठीक है, जो आगे x है ये भुज है, जो y है ये कोटि है। ये बता चुके थे हम आपसे कहें कि x डैश x क्या है, या x डैश क्या है, x डैश क्या है। ठीक है ना, y डैश क्या है, तो x डैश हमारा x अक्ष होता है और y डैश हमारा y अक्ष होता है। ठीक,
एक्स एक्स डैश, ये हमारा पूरा का पूरा प्लेन क्या है, एक्स अक्ष है। वाई डैश क्या है, वाई अक्ष है। कार्तीय तल में से किसी बिंदु को x, y के रूप में लिखते हैं, यानी कार्तीय तल, यानी ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें जो भी हम कोई भी बिंदु लिखेंगे वो x, y के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। जो पहला वाला होगा उसको भुज बोलेंगे और जो बाद वाला होगा उसको कोटि बोलेंगे, बीच में कॉमा का निशान लगाएंगे, ठीक है ना। और छोटे कोष्ठक के अंदर इनको लिखा जाता है। समझ में आता नहीं है? तीन बच्चे अक्सर गलत करते हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ बच्चे गलत ना करें, कि मुझसे वो पढ़ाई कर रहे हैं तो गलती के चांसेस बहुत कम 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 करें। चलिए देखिए, हमारे पास यहाँ पर एक कार्तीय तल है। इस कार्तीय तल में बहुत सारे बिंदु जो हैं वो लिखे हुए हैं, जैसे कि हम 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ OX दिशा पर लिखे हुए हैं। OX डैश दिशा में -1 -2 -3 लिखे हैं। OY डैश दिशा में -1 -2 -3 लिखे हैं। OY दिशा में 1 2 3 4 5 लिखे हुए हैं, ठीक है ना। हम आपसे कहें कि बिंदु P के निर्देशांक क्या होंगे, तो आप कहोगे सर बिंदु P के निर्देशांक देखिए, पहले आप भुज चलोगे तो 1 2 3 4 5, यानी 5 पर क्या है, 5 है। यदि x दिशा में हम गए तो 5 है, लेकिन हम 0 जो हमें यहाँ लिखा है, क्यों लिखा है? देखिए बच्चों, ये जो आगे लिखा है इसको हम भुज बोलते हैं, ठीक है ना। और जो ये लिखा है इसको बोलते हैं कोटि, ठीक है ना। हमेशा याद रखिएगा OX दिशा में, OX दिशा में जो है, OX दिशा में, ठीक है ना, OX दिशा में, OX डैश दिशा में, OY दिशा में, OY डैश दिशा में क्या होता है? देखिए OX दिशा में जो होता है, OX दिशा में कोटि शून्य होती है हमेशा, कोटि शून्य होती है हमेशा, ठीक है ना। चाहे OX दिशा हो और चाहे OX डैश दिशा हो। और OY दिशा में भुज शून्य होता है, देख लीजिए आप ऊपर, हमेशा भुज क्या होता है, शून्य होता है, यानी 0 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कोटि शून्य है, क्योंकि OX दिशा की हम बात कर रहे हैं। OX डैश दिशा में देखिए कोटि शून्य है, OY दिशा में देखिए भुज शून्य है, OY डैश दिशा में देखिए भुज शून्य है। यही बताना चाहते थे। जब मैं आपसे कहूं कि यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, तो कहोगे सर 3,0। मैं आपसे कहूं यहाँ के निशान क्या होंगे, 2,0, यहाँ के निशान क्या होंगे, 1,0, ठीक है ना। ये मैं आपसे यहाँ कहूं यहाँ के निशान क्या होंगे, 0,2, क्योंकि यहाँ पे भुज है, कोटि है, भुज नहीं है। Y दिशा की बात कर रहे थे। और जब हम X दिशा की बात करेंगे तो वहां पे कोटि शून्य होगा, और जब हम Y दिशा की बात करेंगे तो भुज शून्य होगा, ठीक है। इस तरह से आपका चैप्टर का जो सारांश था, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो मैंने आपको सब समझा दिए हैं। अब हम सीधे इसके अभ्यास कार्य कर सकते हैं। ए में लिखा है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर, ये चित्र है, इस चित्र को देखकर रिक्त स्थानों में लिखिए, ठीक है ना। देखिए लिखा बिंदु M, x अक्ष की, तो बिंदु M, जो बिंदु M है वो x अक्ष की, जो x अक्ष है उसकी किस दिशा में है? देखिए हमने बताया था आपको कि जो ये दिशा है दाहिनी तरफ, O से x तक की, ये धनात्मक है, OX डैश ये ऋणात्मक है, OY ये धनात्मक है, OY डैश ऋणात्मक है। तो बिंदु M x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में अंकित है, ठीक है। बिंदु M से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, तो देखिए वो M, बिंदु M, ये बिंदु M है, M से y अक्ष पर, तो y अक्ष पर ऊपर चलो तो यहाँ क्या आ रहा है, 3, तो मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 3 इकाई। आगे बिंदु N, y अक्ष की, तो बिंदु N की बात करो, बिंदु N ये है, बिंदु N की y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, तो y अक्ष कहाँ है, बिंदु N का y अक्ष इधर जाएगा नीचे, तो y अक्ष के किस दिशा में, y अक्ष का ऊपर वाला धनात्मक है, y अक्ष का जो नीचे वाला क्या है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक दिशा में अंकित है। बिंदु N से y अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी 2 इकाई है, देखिए y अक्ष से दूरी कितनी है, 2 इकाई, देखो -2 लिखा हुआ है, 2 इकाई। बिंदु T, जो बिंदु T है वो किस चतुर्थांश में है, देखिए ये प्रथम है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, और ये चतुर्थ चतुर्थांश है, तो चतुर्थ चतुर्थांश में अंकित है। बिंदु T से x अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 4 इकाई है। देखिए बिंदु T हो गया, x अक्ष पर, x अक्ष ये हो गया, x अक्ष पर लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी, लंब पाद की मूल बिंदु से दूरी कितनी है, 4 इकाई। तो इस तरह से आपका अभ्यास कार्य 17A में पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है। इस चतुर्थांश में अंकित है, देखिए यहाँ पे हम चतुर्थांश बना लेते हैं, ये x है, ये O है, ये x डैश है, ये y है, वो y डैश है। ये प्रथम चतुर्थांश में प्लस कॉमा प्लस होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस कॉमा प्लस होता है।
तृतीय चतुर्थांश में माइनस का माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में होता है आपका प्लस माइनस, ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले यहाँ माइनस माइनस है दोनों के पर, तो क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट का है, तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अब इसकी अगर -5,7, तो ये किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। ये क्या है, 2,-10, ये चतुर्थ में, चतुर्थांश में। ये किसमें, प्रथम चतुर्थांश में। ये किसमें, द्वितीय चतुर्थांश में। ये किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। हमने कहां से निकाला बच्चों, अभी हमने आपको बताया था, उसी से हमने आपको ये समझाया। ये हमारे इसको याद रखना आपको, और आप ये इसके आंसर निकाल सकते हैं। इन बिंदु को ग्राफ पेपर पर दिखाइए। तो ग्राफ पेपर बच्चों इस तरह का होता है, आपको स्कूल मतलब मार्केट में मिलेगा, आप मार्केट से लेकर आओगे, इस तरह का ग्राफ पेपर होता है, उसमें ही इन बिंदुओं को मतलब जो है शो करना है, ठीक है ना। हम आपको एक तरीका समझा देते हैं कैसे से शो करना होता है, ठीक है। देखिए ऐसे ग्राफ पेपर होगा, उसमें बहुत छोटी छोटी लाइनें बनी होंगी बच्चों, ऐसे ऐसे वन, ये वाई दिशा में बनी होंगी, ऐसे ऐसे से वाई दिशा में बनी होंगी, ठीक है ना। और ऐसे ही एक्स दिशा में बनी होंगी, ऐसे से एक्स दिशा में बनी होंगी। बात को समझ रहे मेरी आप, ऐसे ही एक्स दिशा में बनी होगी बहुत सारी, वाई दिशा में, ठीक। तो अब जैसे आपने कहा कि अब जैसे ये बहुत छोटी छोटी है, ये तो यहाँ बहुत बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन जब ग्राफ पेपर उसमें बहुत महीन महीन होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो खाना होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो ब्लॉक होगा, छोटा मतलब जो है आपका बनेगा फिगर। तो आपको बड़ा फिगर बनाना होगा, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि हमने जो है 5 खाने को आप मानोगे बराबर 1, ठीक है ना। तो आपसे कहूं कि 2, फिर 10 खाने, आप 10 खाने गिनोगे ना, 10 खाने गिनोगे तो आपका 2 पॉइंट होगा जाकर। तो हम यहाँ पे हमने जैसे 7,5 लिखना है हमको, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक 5 खाने हमने माने, यहाँ पे 5 ना मानो, जैसे ज्यादा मान लो 10 खाना और 1 यहाँ पे, दूसरा जो है 20 खाने में आएगा। तो अब जैसे यहाँ पे 7 खाने में जाना है, 7 खाने में जाना है, ठीक है ना। जैसे हमने इसको x माना है ये, और y माना ये, ठीक है ना। तो हम जो x है वो 10 खाने में जाएंगे, और y में 20 खाने गिनेंगे, तब वो 2 के बराबर होगा, ठीक है ना। ये फिगर को बनाने का तरीका है। जैसे 7 में बोल रहा है कि आप 70 खाने जब हम गिनेंगे क्या, तो 7 आएगा, तो 70 खाने वाले इधर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 करके 70 खाने से गिरेंगे। वो बहुत छोटे छोटे बहुत महीन होते हैं। तो जैसे मान लेते यहाँ पे आया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आई, 7 आई। अगला कह रहा है 5, तो 5 वाले क्या, y यानी 20 खाने गिनेंगे। 20 खाने जब गिनोगे तो आपका मान लो y जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा, 5, यहाँ से गिनोगे तो 5 यहाँ आएगा। अब इन दोनों को यदि मिलाओगे, इसको बढ़ाओगे आगे और इसको बढ़ाओगे, तो ये यहाँ पे देगा 7,5। एक्स की दूरी क्या है 7, और वाई की दूरी क्या है 5, तो 7,5 यहाँ दोगे। दूसरा कह रहा 7,0, तो 7 माने यहाँ, और उसका फिर जो y है वो क्या है 0, इसका मतलब यही तरह जाओगे, 7,0 हो गया। -3 को -6, तो पहले x में -3 चलोगे, y में -6 चलोगे, तो वो गई इधर आएगा, इधर आएगा, प्रथम दूसरा तीसरा इधर आएगा, -3 -6, ठीक। तो मैं आपको आ रहा है। तो ये ग्राफ पेपर में आपको समझना होगा। अब जैसे इसकी 0,4 की बात करो, तो यहाँ पे x 0 है, तो y क्या है -4 माने नीचे, मतलब यहाँ पे मिल गया 0,-4। इस तरह से आप समझ पाओगे ग्राफ पेपर में इसको समझाया जाता है। ये खाने बना के, जैसे ब्लॉक 70 ब्लॉक हमने 7 के बराबर मान लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप आपको समझ रहे हो ना, ये x अच्छा हो जाएगा, दूसरा y अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये अभ्यास था, कौन सा 17 अभ्यास 17A, वो खत्म हो गया बच्चों। अब हम कल आपको 17B पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 17A हो गया, 17B कल पढ़ाएंगे। और बच्चों एक बात और बता दें कि जो आरती तल है, इसकी जो डिस्कवरी की थी वैज्ञानिक जो थे, वो थे रैनी देकार्त थे। क्या थे, रैनी देकार्त थे, एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन। इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, रैनी देकार्त ने, आरती तल। तो ये आज खत्म हुआ, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।